इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 75 लड़ाइयों का इतिहास पाया जाता है। ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है। एडवर्स पोजीशन नहीं था, ये प्योर पोजीशन था। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम। दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या ही ये प्यारे राम। जानकी रमणा तेजस्वी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या ही ये प्यारे राम। आज जो कुछ निर्माण हो रहा है, इसको नया निर्माण कहना ठीक नहीं है। ये रिकंस्ट्रक्शन, ये रेनोवेशन है। 1528 में यहां मंदिर था, उसे तोड़ा गया। समाज ने प्रतिकार किया, जितनी शक्ति थी उतना प्रतिकार हुआ, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। परंतु इस समाज ने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक अनुभव की जाने वाली बात है। इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 75 लड़ाइयों का इतिहास पाया जाता है। अब 450 साल में 75 लड़ाई, हर युद्ध में एक कदम आगे बढ़ गए, वहां से पीछे नहीं हटे। कितने राजा आए, आक्रमणकारी, कितने राजाओं के प्रतिनिधि यहां पर आए। ब्रिटिशर्स आए, वो हिंदुस्तान के इस उमंग और उत्साह को, त्याग बलिदान को रोक नहीं सके। वो कोई बड़े दयालु लोग नहीं थे। अत्याचार करने के अंदर वो सिरमौर माने जाते थे दुनिया में। लेकिन समाज लड़ा, एक कदम आगे बढ़ा, हर लड़ाई में हिम्मत नहीं हारी। थोड़े दिन बाद दोबारा आगे बढ़ा। ये हिंदुस्तान के धैर्य का, स्थायित्व का परिचायक है। अनेक बार टूटा ही होगा, लेकिन अंतिम बार तो 1528 में टूटा है। इसलिए जो पहले था उसका निर्माण किया जा रहा है। पुराने मंदिर के अवशेष 2003 के पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। उनकी रिपोर्ट न्यायालय के रिकॉर्ड में है। स्कंद पुराण, उसमें एक वैष्णव खंड के अंतर्गत अयोध्या महात्म, और अयोध्या महात्म में राम जन्मभूमि और उसके चारों ओर मंदिर, उसकी दूरी और उसकी डायरेक्शन, ये सब लिखा है। तब सरकारों ने तमाम प्रकार के ग्रंथ यहाँ तैयार कराए हैं, जिन्हें गजेटियर जाना जाता है। अलग अलग कालखंड में बने हैं, सब कोर्ट के रिकॉर्ड में है। हर एक गजेटियर में 5-10 लाइनों में ही क्यों ना हो, अयोध्या के 3 मंदिरों को तोड़े जाने का वर्णन है। पहला मंदिर है राम जन्मभूमि,
दूसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर, और तीसरा मंदिर माना गया है स्वर्ग द्वार मंदिर। इसका उल्लेख ब्रिटिश काल में जितना भी लिखा गया है, अगर उसमें अयोध्या चैप्टर है तो उसमें ये लाइन भी लिखी गई है। लेकिन एक बहुत ही महत्व का दस्तावेज, वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बर्नौली नाम का कोई विदेशी नागरिक है, उसने इस किताब का संपादन किया है। 1740 ईस्वी में टाइफन थैलर नाम का एक पादरी, ये पादरी ऑस्ट्रिया का रहने वाला है, ये हिंदुस्तान में आया है। 45 साल भारत में घूमता रहा। जब वापस जाने का अवसर आया तो हिंदुस्तान के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः आगरे में मृत्यु हुई। 45 साल हिंदुस्तान में घूमा। मरने के बाद इसके दोस्तों ने टाइफन थैलर की डायरियों को ट्रांसलेट किया। ये डायरिया लैटिन में लिखी थी, उसका ट्रांसलेशन फ्रेंच भाषा में हुआ और बर्लिन से इसका प्रकाशन हुआ। ये 600 पृष्ठों की किताब है। वो कभी अयोध्या आया है। अनुमान ये लगाया गया है कि 1740 में हिंदुस्तान में आया, 10-15 साल के बाद अयोध्या आया है। वो कभी उसने राम जन्मभूमि को देखा है और उसका उल्लेख किया है। वो बड़े महत्व का दस्तावेज है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। समाज आता है, साष्टांग दंडवत करता है, 3 बार परिक्रमा करता है। इसका उल्लेख इस किताब में है। कोर्ट ने इसको बहुत ही महत्व दिया है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय टाइफन थैलर। मैंने आपको अभी बताया 75 लड़ाइयां हिंदुस्तान के अयोध्या की जनता ने, अयोध्या के महिलाओं ने, साधुओं ने, पास पड़ोस की रियासतों के राजाओं ने 75 लड़ाइयां यहां लड़ी हैं। अंतिम लड़ाई 1934 में हुई है। क्यों हुई ये मैं बता सकता हूं, मैं इतना ही कह रहूंगा। अभी 1934 में लड़ाई हुई। 22 दिसंबर 1949 की अर्धरात्रि, 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात्रि को भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। वो कब्जा आज तक बरकरार है। उसी कब्जे को विजय मिली है, उसी के आधार पर यह मंदिर बन रहा है। हाँ। 1949 में यहां पर के नायर नाम के सज्जन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। ये है अंत। समाज ने उस मूर्ति की रक्षा की। रात दिन कीर्तन, रात दिन 24 घंटे अखंड कीर्तन। 23 दिसंबर 1949 से लेकर ढांचा गिर जाने तक, 6 दिसंबर 1992 तक, बूढ़े, नौजवान, सरकारी कर्मचारी सबने अपनी अपनी पारियां तय कर ली थी। ठाकुर की रक्षा प्रशासन ने उस ढांचे पर ताले डलवा दिए थे। भगवान ताले में बंद हो गए थे, जनता बाहर से ही दर्शन करती थी।
सरकार ने एक रिसीवर बैठाया था। शायद पहले रिसीवर का नाम है प्रियादत्त राम। जनवरी 1950 से इस स्थान पर लोगों ने मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए। इस मुकदमों का इतिहास एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि समाज ने लड़ाई लड़ी। अंतिम लड़ाई 1934 और देश की आजादी के बाद, यानी 1934 के 13 साल बाद 1947 और दिसंबर 1949 इस पर स्थायी अधिकार, ये एडवर्स पोजेशन नहीं था, ये प्योर पोजेशन था, अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक देश भर के प्रमुख साधुओं का सम्मेलन हुआ था 2 दिन का। अप्रैल 1984 तब विचार हुआ इसका अध्ययन किया जाए। इस लड़ाई को लड़ाई नहीं मानना, इसको यज्ञ कहा गया। नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ। यज्ञ समाज की भलाई के लिए होता है, ये देश के सम्मान के लिए था। काम शुरू हो गया। लड़ाई का पहला बिंदु था ताला खोलो। भगवान ताले में बंद है 1949 से। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे, आज वो शायद जीवित नहीं है, उनके आदेश पर ताले खुले। यहां पुलिस के अधिकारी हुआ करते थे सरदार करमवीर सिंह, एसएसपी थे वो। ताले खुले, अयोध्या में शांति बनी रही। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को निवेदन किया, विश्व हिंदू परिषद को कोई भूमि दी जाए। आप जहां मंदिर देख रहे हैं, इसके बगल में 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को लीज पर दी गई। यहां पर लेवलिंग कराया गया, जहां मंदिर बन रहा है वहां लेवलिंग हुआ है। टीले थे ऊंचे ऊंचे। लेवलिंग करते समय एक बार मशीन का पहिया किसी गड्ढे में गिर गया। खैर जेसीबी मशीन तो बाहर निकल आई, उस गड्ढे में से तमाम विशाल पत्थर निकले। वो पत्थर बहुत दिनों तक यहीं रखे रहे। बाद में पुरातत्व विभाग ने उसको राज सदन में रखा। आजकल वो सरयू के तट पर अंतरराष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय में उपस्थित है। वो सारे पत्थर रखे हैं वहां। ये घटना है जून 92। मुझे नहीं मालूम, मैं अंदाज से कहता हूं 40 या 45 पत्थर हैं। वो नक्काशीदार हैं। बड़ी सुंदर सुंदर दीवारें निकली थी। साहब जून 92। छह दिसंबर को ढांचा गिर गया। 6 दिसंबर 92। उस ढांचे में से लगभग 300 स्टोन पीसेस मिले हैं। 300, मैं अंदाज कह रहा हूं, इट मे बी लेस देन 300। और ये सभी आज भी इसी परिसर में
जहां आज भगवान विराजमान हैं, वहीं पर बगल में पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखे हैं। इन्हीं पत्थरों में से एक विशाल शिलापट्ट मिला था, लगभग 5 फीट लंबा, 2.25 फीट, 2.5 फीट चौड़ा, 6 इंच मोटा। इस पर कुछ लिखा हुआ था। नौजवान लोग कंधे पर उस पत्थर को उठा लाए, थक गए, यहीं से ले गए थे उठाकर, और थकने के कारण वो गिर गया, एक कोना टूट गया। वो सब मौजूद है यहाँ पर। वो शिलालेख, सुधा मलैया नाम की एक लड़की थी, उसने उस शिलालेख के फोटो लिए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई। वो शिलालेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरातत्व के लोगों से पढ़वाया, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो शिलालेख मौजूद है, लगभग 280-290 पत्थरों के पीस भी मौजूद हैं। ये दूसरी बार निकला है। उस शिलालेख में सोने के कलश वाले विष्णुहरि के मंदिर का उल्लेख है। अयोध्या के वैभव और सौंदर्य का वर्णन है। यहां कितने कुंड थे उनका वर्णन है, और यह मंदिर जिसने बनवाया उस राजा के वंश का वर्णन है। और विष्णुहरि की विशेषता बताते हुए कहा गया है, जिन्होंने दशानन का मानवर्धन किया। उस 20 पंक्तियों का संस्कृत शिलालेख है, छंद रचना है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है सब। तो ये जमीन में से ये सेकंड एक्सकवेशन है। '95 में लखनऊ बेंच में अदालत शुरू हो गई, चलती रही 1995 से लेकर 2002 आ गया। इस सवाल का उत्तर कैसे मिलेगा कि 1528 के पहले यहां क्या था। तमाम विद्वान इकट्ठे हुए, जजेस ने विद्वानों से पूछा सवाल। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक स्वराट प्रकाश गुप्ता नाम के पुरातत्ववेत्ता थे, उनसे पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था, सर, जब आंधी तूफान में कोई चीज गिरती है या कोई डिमोलिश किया जाता है तो जमीन के ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर गिर जाता है, जमीन के नीचे कुछ भी नहीं गिरता, सब पड़ा रहता है। इसलिए जमीन के नीचे जाइए। जमीन के नीचे कैसे जाएं? अदालत को, न्यायाधीश को किसी वैज्ञानिक ने कहा कि राडार तरंगों के माध्यम से जमीन के नीचे के फोटो खींचकर कुछ पता लगाया जा सकता है। राडार तरंगों से फोटोग्राफी का आदेश हुआ है। तब एक दिल्ली की कंपनी को खोजा, एक्सपर्ट बुलाए गए। इसी स्थान पर उन्होंने अपने मशीन से जीपीआर सर्वे करके फोटोग्राफी की है। 10-12 पेज का कंक्लूजन है, 10-12 लाइनों का, और वो लिखते हैं कि जमीन के नीचे दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है एक विशाल भवन, एक्सटेंडिंग ओवर ए लार्ज एरिया। लेकिन ये भी लिख दिया कि इसको वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए। तो जमीन के नीचे जब दिख रहा है तो 1528 के पहले कुछ था।
तब एक्सकवेशन का ऑर्डर हुआ है। और ये एक्सकवेशन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया है। ये सर्वेक्षण 6 महीने चला है। इस सर्वेक्षण का देखभाल करने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट जज ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। संयोग ऐसा था, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था, तो एक डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू थे, दूसरे मुसलमान थे। मजदूरों में भी हिंदू और मुसलमान का परसेंटेज कोर्ट ने तय किया था। एक्सकवेशन की साइट में एंट्री करने के लिए सबको पास दिए गए थे, सबके सिग्नेचर कराए जाते थे, और ये कहा गया था जहां जहां राडार सर्वे हुआ है वहीं फोटोग्राफी करनी है, वहीं एक्सकवेशन करना है। उस एक्सकवेशन में जो कुछ प्राप्त हुआ वो तीसरा पार्ट है, वो भी सब सुरक्षित रखा है। जिन चीजों को हटाया जा सकता था वो हटाए गए, और जो नहीं हटाए जा सकते थे वो जमीन में ही समा गए। विश्व हिंदू परिषद ने इस स्थान को वापस प्राप्त करने का आंदोलन शुरू किया अक्टूबर 1984। उसका परिणाम निकला 1 फरवरी 1986 को। ताले खुल गए, जनता अंदर तक जाने लगी। देश भर में शिला पूजन का एक कार्यक्रम हुआ। देश के 3 लाख गांव से शिलाएं पूजन करके अयोध्या आई, और फिर मंदिर निर्माण के लिए एक शिलान्यास का आयोजन हुआ। ये शिलान्यास का आयोजन हुआ था 9 नवंबर 10 नवंबर 1989। नापतोल की गई थी। उस समय जो मंदिर बन रहा था उसके डायमेंशंस लिए गए थे, और तब उस समय के मंदिर के आकार के अनुसार मंदिर के दरवाजा सिंह द्वार के बाएं खंबे के नीचे शिलान्यास हुआ था। ये शिलान्यास कामेश्वर चौपाल नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो बिहार के रहने वाले थे, सुपौल के। आज की जातीय रचना में वो SC ST में आते हैं। आज वो हमारे ट्रस्टी हैं। ये शिलान्यास 9 नवंबर 1989 में किया गया था। हमारा पहले दिन से भरोसा था कि अगर ये लड़ाई सत्य के ऊपर आधारित है तो विजय प्राप्त होगी। सत्य यानी, सत्य का अर्थ है कि वहां एक मंदिर था, वो मंदिर एक विदेशी ने तोड़ा। अगर ये सत्य है तो विजय प्राप्त होगी। तो हम सत्य के लिए लड़ रहे थे। सत्यमेव जयते। अब सत्य के लिए लड़ रहे थे तो इसमें समय लग गया। इस सत्य को जब अदालत ने समझ लिया कि हाँ यही सत्य है, तो पहले हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो सभी लोग अदालत हायर कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सत्य को स्वीकारा, सत्य को स्वीकारा। तो ये सत्य की विजय। मैं इसे कभी भी हिंदू और मुसलमान की हार जीत नहीं मानता। मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि इस निर्णय के कारण कोई एक जीत गया और कोई एक हार गया। मैं सदैव यही सोचता था
कि एक सत्य है, उस सत्य को सब लोग समझो और स्वीकारो। मुझे लगता है सत्य को सबने समझा और स्वीकारा। ये किसी को पराजित करके अपमानित नहीं किया गया है। इसलिए हम जीत गए, आप हार गए, इस विचार से मैं सदैव बाहर रहा हूं और सत्य को समझ लिया, इसलिए निर्णय आ गया। अदरवाइज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो सकता था। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यूनानिमस, 5 न्यायाधीश यूनानिमस, ये बड़ी महत्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने एक नया ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बनाया। ट्रस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के अभियान को हमने समर्पण अभियान कहा गया। दान संग्रह नहीं करना, भगवान का घर बन रहा है, जो कर सकते हो करो। तो देश के लगभग 10 करोड़ लोगों ने समर्पण किया है। अब आज के कलयुग में 10 रुपए का समर्पण क्या होता है, लेकिन 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया समर्पण करने वाला समाज 10, 20 और हजारों और लाखों में नहीं, करोड़ों में है। ये स्वयं से समर्पण करना समाज के आनंद का प्रतीक है, समाज के उत्साह और उमंग का ये दर्शन करता है। मैं इतना ही मानता हूं। मैं जानता हूं ऐसे परिवार को, घर में पति की मृत्यु हो गई, शव रखा है, और महिला आती है कि शाम को आना, मैं भी दूंगी कुछ। भिखारियों ने दिया है, और मुझे कहने में संकोच नहीं, अयोध्या के अंदर नहीं, सारे देश में मुसलमानों ने भी दिया है। अयोध्या में तो मुझको दिया है, बुलाकर दिया है। नागालैंड, मिजोरम के ईसाइयों ने दिया है, राम जन्मभूमि के नाम पर दिया है। सारा देश जो अपने अतीत को याद करेगा वो आनंदित होगा, उन सब ने दिया है। 1528 में जो आक्रमण हुआ था, भारत का सम्मान, उसको ठेस पहुंची थी। उस सम्मान को वापस प्राप्त करने का ये प्रतीक है मंदिर का निर्माण। ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है।